Good afternoon, students. Today we are going to discuss modified limit test for chloride and sulfate. Before moving on to the test procedure and what are modified limit tests, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं लिमिट टेस्ट होते क्या हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी लिमिट टेस्ट की। तो सबसे पहली बात ये आती है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी केमिकल है, उसको अल्टीमेटली हमने ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे यूज करना है, तो दैट कंपाउंड शुड बी क्लिनिकली सेफ। उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। उस कंपाउंड की हमने कोई फॉर्मुलेशन भी बनानी है। फॉर्मुलेशन से मतलब है, मान लो कोई हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई टैबलेट बना रहे हैं, कोई सिरप बना रहे हैं, कोई सस्पेंशन बना रहे हैं, तो उसको बनाने से पहले दैट कंपाउंड शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो उससे क्या होगा, इट कैन लीड टू चेंजेस इन इट्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, ऑर्डर, टेस्ट, इवन जो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो भी बदल जाता है। जिस काम के लिए हम उसको दे रहे हैं वो ही नहीं आएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, तो उसको देने का कोई फायदा नहीं है। रादर कई बार कोई ऐसी इम्प्योरिटी भी आ जाती है जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स भी आते हैं। सो किसी भी केमिकल को इम्प्योरिटी फ्री बनाना पड़ता है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। तो अलग अलग तरह के फार्माकोपियाज में लिमिट्स दी गई हैं कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में इतने परसेंट इम्प्योरिटी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हम इंडिया में हैं तो वी फॉलो इंडियन फार्माकोपिया। Indian Pharmacopoeia provides certain limits of impurity in substance that can be used in manufacturing processes. Then ये जो लिमिट है वो किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, which is 10⁻⁻⁶ ग्राम या 1 माइक्रोग्राम। अब लिमिट टेस्ट में लिमिट क्या है, लिमिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। टेस्ट मतलब इन्वेस्टिगेट करना, जिस चीज के लिए हम उसको देख रहे हैं। इम्प्योरिटी, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। देन कम्स द डेफिनेशन ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control small amount of impurity which is likely to be present in the substance। मतलब कितना अमाउंट हमारे पास इम्प्योरिटी का उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसको हम चेक करने के लिए लिमिट टेस्ट को डिजाइन करते हैं ताकि उससे ज्यादा कोई इम्प्योरिटी ना आए। और वो इम्प्योरिटी किस तरह की है, टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हम लिमिट टेस्ट करते हैं। यूजुअली लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को जानने के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटी, कितने अमाउंट में हमारे पास इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, एंड टू फाइंड आउट द परमिसिबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। और हम डिसाइड करते हैं कि इस परसेंटेज में उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, विद इन द लिमिट होनी चाहिए। सो दिस इज द apparatus यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग लिमिट टेस्ट। हम क्या यूज करते हैं, नेस्लर्स सिलेंडर। बिफोर गोइंग टू द मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड होता क्या है, बेसिक उसका प्रिंसिपल क्या है। क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो इट मींस उस सैंपल में क्लोराइड कितना है, उसकी लिमिट कितनी है, वो डिटरमिन करेंगे थ्रू लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। सो द प्रिंसिपल सेज limit test for chloride is based on the reaction between sodium chloride or chloride ions with silver nitrate
in the presence of dilute nitric acid to form silver chloride, which appears as opalescence in the solution. प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को या किसी भी फॉर्म ऑफ क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, तो हमारे पास क्या आएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा एंड सोडियम नाइट्रेट। ये जो बनता है हमारे पास प्रोडक्ट, इसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है, अगर क्लोराइड प्रेजेंट है तभी AgCl बनेगा, तो हमारे सॉल्यूशन में एक टर्बिडिटी आ जाती है या एक ओपेलेसेंस आ जाती है। उससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे क्लोराइड की लिमिट क्या है। तो इसमें रिएजेंट्स क्या क्या यूज किए जाते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन स्पेसिफाइड है, देन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज किया जाएगा एंड स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज किया जाएगा। कभी भी लिमिट टेस्ट करते हैं तो हम दो टेस्ट ट्यूब, दो नेस्लर सिलेंडर्स लेते हैं, एक को हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, दूसरे को हम टेस्ट लेके चलते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया में लिमिट दी गई है कि हम क्लोराइड का कर रहे हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड कितने % हम डालेंगे, दैट विल बी मेंशन्ड। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इसमें हम क्या करेंगे, दो नेस्लर सिलेंडर लेंगे, एक को हम टेस्ट सैंपल लेंगे, उसमें दूसरे में हम स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन द टेस्ट सैंपल पहले वाले नेस्लर सिलेंडर को हम मार्क कर देंगे T और स्टैंडर्ड वाले को हम मार्क कर देंगे S। सो डिसॉल्व गिवन सैंपल इन 10 ml of distilled water and transfer the solution in Nessler cylinder and mark it as T। T से मेंशन कर दिया, जो आपको गिवन सैंपल है उसको 10 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करना है एंड नेस्लर सिलेंडर में डाल देना है। उसी तरह से स्टैंडर्ड सैंपल में क्या करेंगे, हम टेक 1 ml of 0.5845% weight by volume solution of sodium chloride in Nessler cylinder and mark it as S। तो इसमें हम स्पेसिफाइड अमाउंट हम सोडियम क्लोराइड की लेंगे, 1 ml वो ले लेंगे। देन ये क्यों किया, रीजन इज द aqueous solution will leach out all the chloride ions present in the sample and make them ready to react with silver nitrate। हमने रिएक्शन पढ़ी थी अभी पीछे, उसमें क्या था हमारे पास, जो हमारे पास क्लोराइड आएगा चाहे वो सैंपल में है चाहे वो स्टैंडर्ड में है, उसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, उस सैंपल को प्रिपेयर कर देना है ताकि जो क्लोराइड आयंस हैं वो जब हम सिल्वर नाइट्रेट डालें उससे रिएक्ट करें। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराने से पहले हम क्या करेंगे, 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दोनों सिलेंडर्स में डाल देंगे, टेस्ट सैंपल में भी और स्टैंडर्ड सैंपल में भी। उसके पीछे रीजन क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड इन लिमिट टेस्ट ऑफ फ्लोराइड टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक एंड हेल्प सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट टू मेक सॉल्यूशन टर्बिड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। सो नाइट्रिक एसिड का क्या पर्पस है, उसने सॉल्यूशन को एसिडिक बनाना है और उसकी वजह से जो हमारा सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो उसकी टर्बिडिटी को दिखाने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे सिलेंडर में हमने सैंपल डाल दिया टेस्ट वाले में और 10 ml नाइट्रिक एसिड डाल दिया, फिर उसमें हम वाटर ऐड करेंगे टू मेक द सॉल्यूशन 50 ml। उसी तरीके से हम इसमें भी डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड वाले में 50 ml बना लेंगे। लास्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, अब इसमें पानी बराबर क्यों डाला है दोनों में, ताकि जो हमारा सैंपल का वॉल्यूम है वो सेम रहे और अगर टर्बिडिटी या ओपेलेसेंस हम जो भी देख रहे हैं वो कंपेरेबल आए। एक में आप डाइल्यूशन कम रखोगे या ज्यादा रखोगे तो उसकी वजह से आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को। देन वी ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, स्टर प्रॉपर्ली एंड कीप असाइड फॉर 3 minutes। पहले हमने क्या किया,
हमने सैंपल लिया, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला, देन नाइट्रिक एसिड डाला, फिर उसमें फिर डिस्टिल्ड वाटर डाला, एंड लास्ट स्टेप इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया और उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया। सिल्वर नाइट्रेट डालने से क्या होगा, वो रिएक्शन हो जाएगी विद क्लोराइड आयंस और हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ये चीज दोनों में करनी है, टेस्ट में भी और सैंपल में भी। देन दिस इज द रिएक्शन, Ag और Cl आपस में रिएक्ट करके Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव AgCl हमारे पास बना देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी आएगी। 5 मिनट के बाद हम इसको दोनों सिलेंडर्स को साथ रखेंगे और उनकी टर्बिडिटी चेक करेंगे। So how do we conclude? The opalescence produced in the sample solution should not be greater than the standard solution. ओपेलेसेंस अगर उसकी सैंपल सॉल्यूशन से कि हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सैंपल है उसमें इम्प्योरिटी एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड इज मोर, मतलब जो हमें लिमिट दी गई है फार्माकोपिया में उससे वो ज्यादा है। Then if opalescence produced in the sample is less than the standard solution, the sample will pass the limit test for chloride and vice versa. और अगर ज्यादा है तो वो फेल कर जाएगा। Then comes modified limit test for chloride. अब हमें जरूरत क्यों पड़ी modified limit test करने की? सबसे पहले, depending upon the nature of substance, some modifications have been adopted for the preparation of the solution. क्या क्या modifications की गई? Alkaline substances have to be dissolved in acid so that effervescence ceases and much of free acid is left in the solution as is prescribed in the test. Alkaline substances के केस में हमें modified limit test करना पड़ता है। सेकेंड केस हमारे पास आता है insoluble substances का। Insoluble substances are generally extracted with water and then filtered, and the filtrate is used for the test because the presence of insoluble substance modifies the opalescence and color. अब जब हमारे पास कोई insoluble substance आ जाता है वो क्या करता है, जो हमारी टर्बिडिटी है या जो एंड रिजल्ट है उसमें इंटरफेयर करने लग जाता है, इसलिए हमें मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट यूज करना पड़ता है। थर्ड केस हमारे पास आता है सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट, सोडियम सैलिसिलेट। व्हाट डू? दे लिबरेट फ्री वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड। अगेन वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट देना पड़ता है। वो भी क्या करेगा, रिजल्ट में इंटरफेयर करेगा। देन अदर केस है हमारे पास जब कलर्ड सब्सटेंसेस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वॉयलेट है, मेलाकाइट ग्रीन है, इनको हमें पहले निकालना पड़ता है थ्रू कार्बन। जो ऐश निकलती है उसको हम फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसी तरह से हमारे पास डीप कलर्ड सब्सटेंसेस हैं, उनको भी हमें पहले डीकलराइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम इसको रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल ताकि ये डीकलराइज हो जाए। देन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड, वो क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है विद सिल्वर नाइट्रेट इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, उसको भी ऑक्सीडाइज करना पड़ता है विद नाइट्रिक एसिड। तो इन सब केसेस में हमें मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट यूज करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसीजर फॉर मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। सब बेसिक प्रिंसिपल वही है, जैसे हमने क्लोराइड का टेस्ट किया उसमें क्या किया, क्लोराइड आयंस को रिएक्ट करवाया विद सिल्वर नाइट्रेट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड हमारे पास एक सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट आ जाएगा जिसकी वजह से टर्बिडिटी आएगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, इट गिव्स पर्पल कलर एक्वस सॉल्यूशन दैट इंटरफेयर्स in the comparison of opalescence or turbidity. Therefore, the aqueous solution must be first decolorized. हमें turbidity देखनी है या opalescence देखनी है तो हमें
कलर्ड कंपाउंड होगा तो उसमें सही नहीं दिखेगी, वो कलरलेस होना चाहिए, तभी हमें उसकी टर्बिडिटी अच्छे से दिखाई देगी। पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे मैंने पहले बताया इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें हम क्या करेंगे, इथेनॉल डाल देते हैं, वो क्या करे, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। When potassium permanganate solution is treated with ethanol in the presence of heat, the redox reaction will take place. That is, potassium permanganate gets reduced to manganese dioxide. The filtrate of the reaction is colorless. That is the subject to proceed for limit test for chloride. तो सबसे पहले क्या होगा, हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे विद इथेनॉल। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, इनको हीट करेंगे, हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। फिर हम और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटाल्डिहाइड एंड वाटर। इसका जो ये प्रेसिपिटेट है ये नीचे रह जाएगा और बाकी का फिल्ट्रेट जो है हम अलग कर लेंगे। उसको हम आगे प्रोसीड कराएंगे फॉर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, जो हमने पिछला मेथड किया है, जैसे जैसे हमने सब अमाउंट्स डाली हैं सेम रहेगा। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, 10 ml क्लोराइड का सैंपल सॉल्यूशन ले लेंगे, उसमें 5 ml पानी डाल देंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चल रहा है ये। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ट्रांसफर द प्रिपेयर्ड टेस्ट सॉल्यूशन इन नेस्लर सिलेंडर, जो भी स्टैंडर्ड बनाया है उसको नेस्लर सिलेंडर में ऐड करेंगे। देन ऐड 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट it to 50 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। फिर से 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, 50 ml वाटर डाल के उसको डाइल्यूट कर लिया, दोनों केसेस में, स्टैंडर्ड में भी और टेस्ट में भी। उसके बाद देन ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दोनों के केस में उसको रेस्ट करने देंगे 3 से 5 मिनट के लिए, लाइट से दूर रखेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे हमारे पास जो टर्बिडिटी आएगी स्टैंडर्ड की और टेस्ट की। सेम ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इफ द इंटेंसिटी ऑफ टर्बिडिटी और ओपेलेसेंस अपीयर्स टू बी मोर इन टेस्ट देन स्टैंडर्ड, इट मींस जो सैंपल है आपका वो टेस्ट फेल कर गया, या उसमें जो आपका क्लोराइड है दैट इज मोर देन द लिमिट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। और अगर हमारे पास इससे उल्टा रिजल्ट आ रहा है, मतलब टर्बिडिटी या ओपेलेसेंस जो है वो कम आ रही है इन टेस्ट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इट मींस इम्प्योरिटीज हैं आपकी सैंपल की विद इन लिमिट है, मतलब लिमिट से कम है, जितना होना चाहिए उससे भी कम है, एंड द सैंपल passes द टेस्ट फॉर क्लोराइड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट करेंगे।